एक महिला जिसे पता भी नहीं था वो अपने हत्यारों के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी। उसके सामने ही उन कातिलों ने उसकी मौत का सामान खरीदा, रस्सी खरीदी, लेकिन उस महिला को भनक तक नहीं लगी। और फिर दोनों आरोपियों ने महिला के दोनों पैर और एक हाथ रस्सी से बांध दिए और उफनती नदी में उसे जिंदा मरने के लिए ब्रिज से फेंक दिया। आखिर वो हत्यारे कौन थे, देखिए रिपोर्ट। वहीं बरमान से उन्होंने रस्सी खरीदी, इसके रस्सी से हाथ और पैर दोनों बांधे। इनको ये उम्मीद थी कि ये लाश, चूँकि नर्मदा जी में पानी बहुत था, तो बह के दूर निकल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन किस्मत की बात थी, हमारी अच्छी किस्मत थी कि वो लाश वहीं फंस गई और हमको दूसरे ही दिन मिल गई। जिंदा फेंका और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि वो जो ड्राउनिंग है वो एंटीमार्टम ड्राउनिंग है, तो वो जीवित अवस्था में ही उसको फेंक दिया गया। वो कातिलों के साथ जा रही थी। पहले हत्यारों ने खरीदी रस्सी, फिर बांधे पैर और एक हाथ, और उसे जिंदा नदी में फेंक दिया। लाश बह जाएगी, हम बच जाएंगे। और खुल गया हत्यारों का राज। इस नदी ने एक लाश उगली। ये लाश थी एक महिला की। ना तो ये कोई हादसा था, ना ही सुसाइड का मामला। महिला की लाश जिस हालत में मिली, पहले उसे बताते हैं। लाश के दोनों पैर बंधे थे और दोनों पैरों से एक हाथ बंधा था। इसके मायने क्या थे, आप समझ सकते हैं। ना वो तैर सके, ना ही खुद की जान बचा सके। उफनती नदी में ब्रिज के ऊपर से जिंदा हालत में इस महिला को हाथ पैर बांधकर मरने के लिए फेंका गया था। हत्यारों को ये यकीन था ये राज बाहर नहीं आएगा। नदी में उफान था, लाश बह जाएगी, लेकिन लाश अटक गई और ये सुराग बह न सका। उसके दोनों पैर और एक हाथ एक रस्सी से बंधे हुए थे और प्राइमा फेसी तो पहचान में वो नहीं आई थी, आसपास के लोग भी नहीं पहचान पाए थे। फिर पंचनामा वगैरह करके कार्रवाई करा दी थी। उसके पश्चात इसका फोटो फेसबुक में, व्हाट्सएप में और दूसरे सोशल मीडिया पे हमने वायरल किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि महिला को जिंदा ही फेंका गया था। दम घुटने से उसकी मौत हुई। सुनिए जरा। नहीं, जिंदा ही फेंका, उसको जिंदा फेंका। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि वो जो ड्राउनिंग है वो एंटीमार्टम ड्राउनिंग है, तो वो जीवित अवस्था में ही उसको फेंक दिया गया। आरोपी से कुछ बात हुई होगी? हाँ, आरोपी नहीं बताया, पूरे डिटेल क्लियर किया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उस बात की तस्दीक करती है। कातिलों का पहला राज तो नदी ने लाश को उगलकर खोल दिया था, लेकिन हत्यारों के चेहरे की धुंधली तस्वीर भी पुलिस के पास नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क था महिला की लाश की शिनाख्ती करना। मृतका के फोटो वायरल किए गए और फिर लाश की पहचान हुई और फिर उस हत्यारे के गिरेबां तक पुलिस के हाथ पहुंचे, जिससे सख्ती से पूछताछ हुई। लेकिन पहले तो वो आरोपी पुलिस के सामने सिवाय झूठ के बोला ही नहीं। झूठ ये कि वो लापता हो गई थी, लेकिन हैरानी देखिए, महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं लिखाई गई। 4 तारीख को एक आदमी ने बताया कि ये नसीमा बी करके एक महिला है, वो हो सकती है, और वो करेली बस्ती के एक आदमी की पत्नी है। फिर उसके पति को बुला के उससे पूछताछ की गई, तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में फिर ये मामला पूरा क्लियर हुआ। ये एक्चुअली महिला जो है रहने वाली लखनऊ के पास की, और 15 साल से पिछले ये जो आरोपी है उसका सोमनाथ, उसके साथ इंदौर में रह रही थी और इसके चरित्र को लेके उसको शक था या जो भी थी बात। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उस शातिर हत्यारे की कहानी खुद ब खुद उसकी जुबानी खुलती गई। अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा सुनिए। वो हत्यारा महिला का पति निकला, जिसने अपने सगे भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की ये खौफनाक साजिश रची थी। इसको सुधारने की बहुत कोशिश की उसने, लेकिन जब इसमें सुधार नहीं आया तो उसने अंततोगत्वा, उसका आरोपी का कहना है, जब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा और कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने फिर इसकी हत्या करना का निर्णय लिया और अपने सगे भाई के साथ मिलकर इन दोनों को, उन्हें मोटरसाइकिल से बिठाल के उसको बरमान ले गए
और नर्मदा जी के किनारे एक रस्सी से, वहीं बरमान से उन्होंने रस्सी खरीदी, इसके रस्सी से हाथ और पैर दोनों बांधे। इनको ये उम्मीद थी कि ये लाश, चूँकि नर्मदा जी में पानी बहुत था, तो बह के दूर निकल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वारदात वाले दिन महिला अपने पति और देवर के साथ बाइक पर जा रही थी, जिसे ये नहीं पता था उसे मारने के लिए उसका पति उसे ले जा रहा है। बीवी के चरित्र पर शक और इस शक में शैतान बने शौहर का सच वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो हत्यारा जो एक महिला को जहर देता है, उसके बाद भी वो शैतान कहर बरपाता रहता है। महिला की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई करता है। इस जुल्म से महिला की मौत हो जाती है। हत्या का राज राज ही रहता है, लेकिन 5 साल का मासूम बच्चा उस हत्यारे को बेनकाब कर देता है। ये 3rd डिग्री आपको भी थर्रा देगी। क्रूरता की हदें पार। पहले दिया जहर, फिर बेरहमी से पिटाई। पांच साल के मासूम ने खोला राज। रिश्तों का पोस्टमार्टम। कामचोर कातिल। देवास में 8 साल के एक रिश्ते ने जिस तरह से दम तोड़ा है, वो किसी को भी थर्रा कर रख दे। हैवानियत, दरिंदगी, क्रूरता ऐसी कि दिल दहला दे। ये रचना है जो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, और जिस तरह से इसकी दुनिया से रुखसती हुई वो सच हिलाकर रख दे। जिसे पहले जहर दिया गया और उसके बाद बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई। इस पर भी जब उस जल्लाद का मन नहीं भरा तो गर्दन पकड़कर सिर दीवार पर दे मारा। जख्मी हालत में रचना को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उस जुल्म सितम से रचना हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस मामले में मर्ग कायम किया गया था। मामला संदिग्ध था और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये राज खुला। ये मर्डर का मामला है। बार बार वो मारने की पता नहीं करने का हमारे पास भी रखी उसको। कभी हमने 6-6 महीने रखी, कभी साल भर तक रखी, फिर भेला फुसला के फिर ले जाता था, मारने की धमकी देता था। बच्ची डर जाती थी, फिर लेके चले जाता, फिर मारा कुटी। पुलिस के पास अब भी कोई सुराग नहीं था, लेकिन जब रचना की 5 साल की मासूम बेटी ने घर वालों को एक ऐसी बात बताई जिससे उस शैतान का सारा सच बाहर आ गया। मासूम की आंखों के सामने उसकी माँ के साथ हैवानियत हुई थी, जिसने सब बताया। किसने जहर दिया, किसने माँ को मारा, वो कोई और नहीं, रचना का पति विष्णु गांगुली निकला। रचना बाई पति विष्णु गांगुली निवासी ग्राम बालोदा की मृत्यु हो गई थी। इस पर मर्ग जांच के दौरान ये पाया गया कि रचना बाई को उसके पति विष्णु गांगुली के द्वारा आए दिन उसके द्वारा बच्चों की परवरिश, बच्चों की फीस भरने आदि को लेकर रचना बाई के द्वारा उसके पति को बोला जाता था। इस पर विष्णु गांगुली के द्वारा उसकी पत्नी रचना को घटना के दिन बेल्ट से पीटा एवं उसे जहर खिला करके और उसकी दीवार में भड़ककर हत्या कर दी। रचना की 8 साल की शादीशुदा जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आया जब उसके पास सिवाय सिसकियों के कुछ नहीं था। यातनाएं थी, लेकिन पास में 2 मासूम बच्चे, 5 साल और 3 साल का मासूम बेटा, जिनका चेहरा उसके लिए जीने की वजह था। बरोठा थाना पुलिस ने जब तफ्तीश की तो इस हत्या के पीछे वजह थी, या कहें बेकसूर रचना का कसूर था। वो अपने कामचोर पति को काम करने को कहती थी और पत्नी का टोकना आरोपी पति विष्णु को नागवार गुजरता था। इस पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी विष्णु गांगुली की गिरफ्तारी करके उसे जेल भेज दिया गया। एक पिता की हैवानियत उसे सलाखों के पीछे ले गई और छोड़ गई मासूम बच्चों के लिए सिसकियां, जिनके पास न माँ रही
और न पिता। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का वो मामला जिसमें एक ठेकेदार की हत्या के लिए 2 सुपारी किलर हायर किए गए। मोबाइल पर कॉल करके शिकार को मास्टरमाइंड ने अपने जाल में फंसाया था। कत्ल के बाद एक दूसरे जगह पर मृतक का मोबाइल जली हालत में मिला। कैसे कॉल डिटेल्स से खोला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का राज, कत्ल में था मनी मनी। तीन दिन हत्यारों के कपड़ों की तलाश। ठेकेदार की मर्डर मिस्ट्री। दो सुपारी किलर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कॉल डिटेल्स में कैद कातिल। मोबाइल पर मौत का बुलावा। एक कॉल से एक मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश करते हैं। एक ठेकेदार के मोबाइल पर बजी घंटी खतरे की घंटी थी, जिसके बाद वो ठेकेदार एक इलाके में जाता है और फिर उसकी लाश मिलती है। धमतरी के सिहावा में ठेकेदार ज्योति प्रकाश का बेरहमी से मर्डर हुआ था। इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री में मृतक ज्योति प्रकाश साहू का मोबाइल नहीं मिला था। हत्यारे अपने साथ मोबाइल ले गए थे, जिन्हें कहीं और फेंका गया था और वो जली हालत में मिला। प्रथम दृश्य ये अपराध हमें 302 का लग रहा था, इसलिए आगे विवेचना शुरू की गई। पूरी टेक्निकल टीम की मदद ली गई थी इसमें। डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम सबको बुलाया गया और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सबको बुलाया गया। और उसके बाद जब विवेचना शुरू की गई तो ये पता चला कि इनका कुछ आपसी लेन देन था इनके एक दोस्त के साथ, लोकेश टोंडेरे के साथ, जो कि सिरसिदा निवासी है, थाना सिहावा क्षेत्र का। यह हत्यारों की चाल थी। इस केस की तफ्तीश में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा और वो था ज्योति प्रकाश एक पेटी ठेकेदार था, यानी ब्याज पर रुपया देना उसका काम था। यही इस केस की सबसे अहम कड़ी है। और फिर कॉल डिटेल्स में उन आखिरी कॉल का राज भी खुला। वारदात के दिन कत्ल के मास्टरमाइंड लोकेश टोंडरे ने धोखे से ज्योति प्रकाश को बुलाया था, जिसने हत्या की साजिश रची। ठेकेदार ज्योति प्रकाश की मौत का ठेका दिया। सुपारी किलर हायर किए। 2 लाख में मौत का सौदा तय हुआ था। उनका कुछ 10-15 लाख रुपए का लेन देन था, तो वो बार बार अपने पैसे का डिमांड करते थे। तो उन्होंने प्लान बनाया कि अब इसको रास्ते से हटाना है। तो उन्होंने ये बात अपने एक चचेरे भाई को बताई, जो कि विधि से संघर्षरत बालक है, 17 साल का है। और उसने फिर ये दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इनको ख़त्म करना है। और इन्होंने 2 लोग को बुलाया, अमर सिंह और प्रदीप कुमार मुंगेली से। हत्या की इस वारदात के पीछे था लेन देन। ठेकेदार ज्योति प्रकाश ब्याज पर रुपया भी देता था। मास्टरमाइंड लोकेश और मृतक ज्योति प्रकाश मोबाइल के बिजनेस में पार्टनर थे। इसके लिए लोकेश ने 12,50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन बिजनेस में घाटा हुआ और ज्योति प्रकाश अलग हो गया, जिसने उधार दिए रुपए पर 10% ब्याज लगा दिया। 6 महीने तक लोकेश ने 6 लाख तो चुकाए, लेकिन आगे की रकम भर नहीं पा रहा था। और फिर बार बार रुपए मांगे जाने पर उसने रची हत्या की खौफनाक साजिश। इस घटना को कारित करने के लिए इन्होंने बेसबॉल बैट और एक क्रिकेट बैट का इस्तेमाल किया। 2 लोग हाथ पकड़े, 2 लोग ने इन पे वार किया। और साक्ष्य छुपाने के लिए इन्होंने जो मृतक है उसका फ़ोन, जब ये भागे अपनी कार से, तो फ़ोन को एक जगह टांगा पानी के इलाके में फेंक दिया, जो कि शॉर्ट सर्किट हो गया और जल गया था। थोड़ा फ़ोन जला हुआ है, जो हमने बरामद कर लिया है। और जो बैट है और जो फावड़ा का जो लकड़ी रहता है उससे जो मारा था उन्होंने, उसको भी बरामद किया गया है। लेकिन जो इनके कपड़े थे, जो कि ये बताया कि महानदी पुल में जब ये जा रहे थे तो छोटा नाला के पास, महानदी पुल के पास उन्होंने फेंक दिया था उतार के, तो वो पानी में बह गए, तो वो बरामद पुलिस नहीं कर पाई है। मृतक का मोबाइल बरामद हो गया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक हत्यारों के कपड़े नहीं मिले हैं। हत्या के बाद उसे बहती नदी में आरोपियों ने फेंक दिया था। जिन कपड़ों की तलाश
जारी है। धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गोली की वो मिस्ट्री जिस गोली ने एक शख्स की जान ले ली। जब इस वारदात के सुराग पुलिस वाले तलाश रहे थे तो सीसीटीवी फुटेज ने कई राज खोले, जिसमें कैद थी डॉन बनने की हसरत। जिस वारदात को अंजाम देने वाला एक नाबालिग लड़का निकला जो क्राइम सीरियल का दीवाना है। पुड़िया दो वरना फिर हुआ ठाई ठाई। वो क्राइम सीरियल का दीवाना, बाल काट कर छुपाया राज, गोली में कैद डॉन बनने की ख्वाहिश। सिर्फ एक गोली और एक गोली ने एक बेकसूर की जान ले ली। जिस शख्स के सिर में गोली मारी गई थी, इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हत्या की इस वारदात से शहर में दहशत फैली। सवाल यही, आखिर गोली किसने चलाई और क्यों? भिंड के गोरमी थाना इलाके के सुनारपुरा में 1 सितंबर को मीट व्यापारी जितेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस वारदात के सुराग तलाश रही थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तफ्तीश में सामने आए, जिसमें नजर आया एक बाइक का नंबर। उसी बाइक से वो हमलावर आया था। बाइक के नंबर से जब पुलिस उसके मालिक तक पहुंची तो ये खुलासा हुआ कि एक 17 साल का नाबालिग लड़का उस बाइक को लेकर गया था, जिस पर फायरिंग का आरोप है। गोरमी थाने का मामला है। 1 तारीख को लगभग 2-2:30 बजे के बीच में सुनारपुरा तिरहा के पास में एक जितेंद्र खटीक, जिसकी चिकन की शॉप थी, और वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से आया और उसने वहाँ पर आकर पुड़िया मांगा। पुड़िया ना देने पर उसके द्वारा आक्रोशित होकर उसके ऊपर कट्टे से फायर कर दिया गया। उस नाबालिग लड़के तक जब पुलिस पहुंची तो पुलिस की माने तो अपने गुनाह का राज छुपाने के लिए उसने बाल तक मुंडवा लिए थे, जिससे राज ही रहे। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। दरअसल 17 साल का वो नाबालिग लड़का उस रोज बाइक से जितेंद्र की दुकान पर पहुंचा और पुड़िया मांगने लगा, और ना सुनने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने मीट व्यापारी जितेंद्र को गोली मार दी। जब उसको अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ किया गया, तो पता चला कि वो नाबालिग है और विधि विरुद्ध बालक होने के कारण उससे प्रॉपर तरीके से जो प्रक्रिया रहती है उसके तहत पूछताछ की गई। जुर्म की ये राह देखिए, जिसमें जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। जिस नाबालिग लड़के ने ये रास्ता चुना वो दरअसल जुर्म की दुनिया में शोहरत कमाने का था। अपने आप को बड़ा डॉन समझने के रूप में इस प्रकार की उसने घटना को कारित किया। पुलिस की माने तो पूछताछ में उसने ये बताया कि वो बड़ा गुंडा बनना चाहता था। गोली में कैद थी डॉन बनने की ख्वाहिश, जिसे सुन सब हैरत में है। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।